आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास कार है तो डैश कैम अभी के अभी लगवा लो। बात करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा एडिटोरियल है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लेने के दिने पड़ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शानदार कोर्स आप अवेल करिए। ये हमने कोर्स आपके लिए ही बनाया है। तो 800 रुपये का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। भाई, रियल लाइफ केसेस बताएं। बहुत ही प्यारी सी रात थी। क्या बात है। इट्स अ काम क्वाइट नाइट। और दिल्ली की गलियों में ड्राइव कर रहे थे। सोचा आज कार निकालेंगे, मजा आएगी। तो एकदम से एक स्कूटर आता है और आपके कार पे भिड़ गया। अब आपने ब्रेक लगाए लेकिन थोड़ा लेट हो गया। इम्पैक्ट काफ़ी हार्ड था। अब आपको लगा बे यार एक्सीडेंट हो गया होगा। दुख दुखी मच जाती है दिल में, क्या करें। अगर राइडर जो है वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया होगा, हो सकता है यार अब आपकी गलती है, जाहिर सी बात है, बट कोई मानता तो है नहीं। रेजिमोन रेजिमोन सीके, जो कि फाउंडर है द्वारका फोरम और रेजिडेंट है द्वारका न्यू दिल्ली के, बता रहे कि यही हुआ दिसंबर में मेरे साथ कि मेरी कार जो है एक टू व्हीलर के साथ कोलाइड हो गई। अब भाई गलती थी लेकिन राइडर्स बहुत अग्रेसिव हो गए और मुझे चिल्लाने लगे मेरे ऊपर। बट रेजिमोन के पास डैश कैम था। अब भाई डैश कैम आपको पता है कैमरा होता है, डैशबोर्ड कैमरा जो आगे लगता है, ठीक है, सीट सामने लगता है। उन्होंने फुटेज रिकॉर्ड कर ली और उसके बाद एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की गई उसी डैश कैम के हिसाब से। अब जब डैश कैम में देखा तो पता चला इनकी गलती ही नहीं थी, गलती उसकी थी। समझ रहे हो। अब ये एक रिकॉर्डिंग डिवाइस यूज कर रहे थे अपने कार के डैशबोर्ड पे। 2 साल हुए थे, ठीक है। अर्लियर जो है इनका जो ओल्ड फोन था एज अ डैश कैम, ही हैड रिग्ड इट फॉर 5 years। एक एक्सीडेंट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव प्रूफ। प्रूफ जरूरत पड़ती है, कहां से प्रूफ करोगे। और अब ये बताते कि मेरे पास पीछे का भी फ्रंट तो है ही है और रियर कैम भी है। तो एक बार कार मुझे पीछे से भी मारे, ठीक है, तो डैश कैम जो है वो मुझे बचा लेता है। तो ये चीज है। अब भारत में लगभग 4.8 लाख एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट। 2023 की बात कर रहे हैं। पुलिस स्टेट्स, जो पुलिस डिपार्टमेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में वो किस तरीके से काम करती है अभी हमको पता है। 1317 हर दिन 1317 रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं भारत में। बहुत सारे अनरिपोर्टेड हैं। ये तो रिपोर्टेड है ना, बहुत सारे तो अनरिपोर्टेड है। देखिए ऐसा नहीं, कार ड्राइवर भी बहुत गलत चलाते हैं, बहुत रैशली चलाते हैं, लेकिन 90% सब संभाल के ही चलाते हैं। समझ लो। तो अगर आपके पास डैश कैम रहेगा तो आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग। अब 2023 में जो वायरल केस हुआ बेंगलुरु में, वुमेन ही वॉज फेक्ड कि उसने वो जबरदस्ती आ गई और कार से पहली गिर गई और वो बता रही कि मुझे कार ने मारा है। डैश कैम के फुटेज ने एक्सपोज कर दिया तो फॉल्स क्लेम नहीं हुआ, उसका खत्म हो गया। दिल्ली गुड़गांव में भी यही हुआ कि डैश कैम ने ड्राइवर्स को हेल्प की है कि ये जो गलत चालान होते हैं और ये जो रोड रेज इंसिडेंट होते हैं, इससे बचाव किया जाए। समझ रहे हो। और कुछ तो ऐसा होता है, एक तो ऐसा केस था कि औरत ने जबरदस्ती मिडिल पे, कुछ लोगों का तो धंधा होता है कि औरतें जबरदस्ती कार के सामने आ जाएंगी, अपने आप को फेंक देंगी बोनट ऑफ द कार पे, जो बोनट होता है कार का, और ड्राइवर ब्रेक लगाता है लेकिन कहता है अरे मैं तो, मुझे पैसे दो। पैसे हटने के तरीके होते हैं। कई बार तो दोस्तों बोलना नहीं चाहिए, बट पुलिस भी मदद नहीं करती। बहुत कम केसेस में पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व होती है। समझ लो। तो डैश कैम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विंड स्क्रीन पे लगता है, लाइट फ्यूज बॉक्स होता है, अपने आप ये रिकॉर्ड करता रहता है, क्लिप SD कार्ड में सेव होती रहती है। ओल्ड फाइल्स जो है वो ओवरराइट हो जाएंगी, मतलब नई फाइल चढ़ती जाएंगी। आपको बैकअप लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो वही है कि आपको क्यों चाहिए, क्योंकि आपको इंश्योरेंस क्लेम बहुत आसानी से मिल जाता है। पार्किंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कार बची रहती है। सबसे बड़ी बात, डिस्प्यूट जैसे एक्सीडेंट, रोड रेज हो गया, ट्रैफिक वायलेशन, इसको भी क्लियर कर देता है। और सेफर ड्राइविंग ये इंकरेज करता है। लो लाइट में भी ये काम करता है क्योंकि स्पेशल सेंसर्स होते हैं। भारत में अगर लॉ की बात करें, यूरोप में तो कंपलसरी डैश कैम, कोई भी कार आएगी तो डैश कैम उसमें लगा ही होगा। भारत की बात करें तो डैश कैम फुटेज कोर्ट में एडमिसिबल है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आए हैं, एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट को बदल के जो ये आया है सेक्शन 63 के हिसाब से, ठीक है। और क्या ये आपके खिलाफ यूज हो सकता है? बिल्कुल, ठीक है। फुटेज न्यूट्रल होती है, फैक्ट्स को रिकॉर्ड करती है। आपका डैश कैम, इसका मतलब अगर आपने गलती की है तो आप नापेंगे इस पे, जाहिर सी बात है।
और अगर लगा कि आप बहुत स्पीड कर रहे हैं, सिग्नल को जंप कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप, क्योंकि यहाँ पे इनबिल्ट जीपीएस होता है, ये भी आप याद रखिए। तो इम्पार्शियल प्रूफ आपको ये देता है। तो यही बताते हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट डॉक्टर कनिका सेठ, ये बताती हैं कि भाई आज डैश कैम ने कितने लोगों की जान बचाई है, कितने लोगों को जेल जाने से बचाया, क्योंकि ये जो कॉज ऑफ द एक्सीडेंट है उसको स्टैब्लिश कर देती है और एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है आपके पास। और बड़े शहरों में तो जरूर रखें, स्पेशली दिल्ली वैली में, क्योंकि यहाँ पे तो ये केसेस बहुत होते हैं, अलग अलग तरीके के स्कैम होते हैं। अब बताते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये फुटेज जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस की तरह आपके साथ रहेगी। हालांकि यहाँ पे ये भी है कि देखिए, लो क्वालिटी डिवाइस मत लें। लो क्वालिटी डिवाइस काफ़ी रिस्की होते हैं क्योंकि डेटा रिट्रीव नहीं होता। तो जब भी डैश कैम लगाए थोड़ा सा पैसा खर्च करके बढ़िया लगाए। इतनी की कार ले लिए तो थोड़ा सा डैश कैम के लिए पैसा खर्च कर दें। कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे क्लियर फुटेज जो है उसने प्रूव कर दिया है कि दूसरी पार्टी की फॉल्ट थी। वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहती है भैया। जितना ज़्यादा लोग डैश कैम यूज़ करेंगे उतना अच्छा है, बट गुड क्वालिटी का डैश कैम यूज़ करें। और क्लाउड बैकअप अपने आप वो सर्वर में स्टोर होता रहे ताकि डेटा का लॉस ना हो सके। राजीव ककारिया जो दिल्ली ग्रेटर कैलाश के हैं, उन्होंने डैश कैम बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं और बोला कि बहुत सारे केसेस जो रोड रेज के हो सकते हैं उन्होंने बचाया है इसमें। और माउंटेन्स में भी मैं सैनिक ड्राइविंग, जैसे भाई आप जा रहे हो और आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे, आप पहाड़ों पे जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो आपके साथ रहता है। समझ रहे हो? एक बार क्या हुआ कि एक पुलिस वाले ने बताया कि लाइट जो है वो एकदम से रेड हो गई है ना, और बोला कि भैया क्या कर रहे हो। तब उन्होंने बताया कि भैया पुलिस वाले का कहना था कि मैंने रोड ब्लॉक कर लिया और मुझे धमकाने लगा, लेकिन तुरंत मैंने डैश कैम दिखाया और फिर उसने छोड़ा। समीर जो गुड़गांव का रेसिडेंट है, ऐसी ट्रैफिक पुलिस मैंने रोक लिया इन्हें, बोला कि तुमने रेड लाइट जंप की है। तो समीर ने आर्ग्यू किया, बोला कि जब ग्रीन थी तब मैंने क्रॉस किया इसे और एकदम से स्कूटर आया राइट मुड़ने के लिए, जिसकी वजह से मैंने स्लो डाउन किया। तो पुलिस ऑफिसर माना नहीं। तो समीर ने बोला कि ठीक है, मेरे पास डैश कैम है, मैं प्रूफ कर दूंगा। तब ऑफिसर जो है वो पीछे हटा। एक बार पुलिस ऑफिसर भी आपकी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन जब आप डैश कैम बता देंगे ना तो उनको पता है कि यार बेकार में मेरी नौकरी पे भी बात आ सकती है, प्रॉब्लम भी हो सकती है और फर्जी में मामला लंबा खिंच जाएगा। तो फिर वो बॉदर नहीं करते, आपको जाने देते हैं। पुलिस भी देखिए भाई, पुलिस भी भाई देखो इसमें इन्वॉल्व रहती है। अगर ऐसा केस होता है, हर किसी को पैसा चाहिए, आप पैसा हड़पना चाहते हैं, समझ रहे हो। तो पेडेस्ट्रियल एकदम से कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है और लगेगा ड्राइवर जो है वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन क्लिप्स क्या बताती है, ये पेडेस्ट्रियन की गलती है, ये बहुत तेजी से आगे आ रहा है। ठीक है, स्कूटर एकदम से आया, आपने मारी नहीं और पहले ही जो है वो कार जो है वो पॉट होल या मैन होल में गई। अब ड्राइवर की गलती नहीं है कि कंट्रोल लूज उससे, कि आपको लगेगा कंट्रोल लूज हो गया, हो सकता है आपने कोई दुकान पे चढ़ गए, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं। फुटेज बताती है कि हजार्ड है, ये पॉट होल, ये सरकार की गलती है ना। ट्रक जो है वो डेंजरसली पार्क्ड हुआ है, आपको लगेगा कि कोलिजन जो है भाई होने का ही, कई बार ऐसा होता है ना, ट्रक टक्कर मार के चली जाती है। अब डैश कैम बता देता है कि ट्रक जो है उसकी गलती थी। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी डैश कैम, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जो कि वायरल हुए। हिट एंड रन जो दिल्ली डिफेंस कॉलोनी लाजपत नगर का केस था। एक स्विफ्ट ड्राइवर रेकलेस ड्राइव कर रहा था और एक ऑटो में भिड़ गया वो, और फिर उसने एक स्कूटर को, तो डैश कैम ने ही रिकॉर्ड किया था। ठीक है, तो एक तरीके से डैश कैम भारत में मस्ट है और होना ही चाहिए। डैश कैम इम्पार्शियल होता है और ये हर एक चीज को रिकॉर्ड करता है। फ्रंट कैमरा सामने, फ्रंट प्लस रियर दोनों के कवर करता है, 360, तो हर जगह अगल बगल सब। और पार्किंग मोड करेंगे तो मतलब जब इंजन ऑफ भी होगा तो भी अगर आप पार्किंग मोड पे लगा दें तो काम करेगा। प्राइस कितना है भाई, देखिए प्रीमियम 15,000 से 50,000 तक आ सकते हैं। और मैं आपको यही बोलूंगा, मिड रेंज का लगवा लें, नहीं तो प्रीमियम लगवा लें, लेकिन मिड रेंज बजट वाले मत लगवाएं, थोड़ा सा ऊपर जाए। ठीक है, अनिल चिकार जो कि ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट है, बताते हैं कि ये जो डिवाइसेज हैं, बिहेवियर भी यहाँ पे बाकी ड्राइवर्स का चेक करने में हमारी मदद करता है और इनकरेज करता है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन रहें, क्योंकि ड्राइवर को पता है कि वो जो है वो अकाउंटेबल हो सकते हैं। जीपीएस फीचर भी होता है, तो एग्जैक्ट स्पीड जो है वो लॉक करता है, लोकेशन, ताकि डिस्प्यूट में भी क्लैरिटी मिल सके। कई बार केस हो जाता है आप कहाँ थे, तो बाकी केसेस में भी काम कर लेता है डैश कैम। लेकिन कैच है कि ज़्यादातर डैश कैम जो है ना, मैंने क्या पता कि ओल्ड फुटेज को वो ओवरराइड कर देते हैं।
तो मेमोरी कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ड्राइवर जो है अगर उनको प्रिजर्व करना है एविडेंस को तो उनको डाउनलोड करना पड़ेगा। मतलब आप लीजिए मेमोरी कार्ड, फिर डाउनलोड करिए, फिर उसका पूरा फाइल बना के रखिए। अब आप क्लाउड स्टोरेज पे इसको कर सकते हो, ऑटोमेटिक हो जाता है, प्रीमियम में ये ऑप्शन आता है। ठीक है। अमेरिका, चाइना, रशिया, सिंगापुर, यूएई, साउथ कोरिया, यहाँ पे डैश कैम मैंडेटरी नहीं है। यूरोप में मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि नहीं आप इसको लगाएं, ताकि आपका इंश्योरेंस के आसानी से सेटल हो जाए। डीलर्स कहते हैं कि अब अवेयरनेस जो है वो ग्रो हो रही है, ठीक है, धीमे धीमे। और मिड रेंज जैसा कि हमने बताया मॉडल लगभग 8 से 9,000 के बीच में आ जाता है। अब इसमें हाई क्वालिटी वीडियो, जीपीएस ट्रैकिंग सब मिलता है। बहुत सारे कार ब्रांड्स, हुंडई, टोयोटा, वो डैश कैम लगा के ही दे रहे हैं, एडवांस सेंसर भी है, तो दिक्कत नहीं है। मार्केट ग्रोथ हो रही है। 887 करोड़ 2023 में इसकी वैल्यूएशन थी, और बता रहे कि अगले 8 से 10 सालों में इसकी वैल्यूएशन लगभग 3,500 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डैश कैम लगाएं और सेफ रहें। थैंक यू सो मच।